गली गली में चर्चे हैं उसके वारदातों के। एक मर्द को आवाज बाख्ता करना उसके दाएं हाथ का खेल है। इससे कहो कि मुझे सॉरी बोले। वो बहुत धीरे दिलेरी से मेरे शौहर को मेरे ही सामने अपने इशारों पर नचाती है। तुम्हें ना मासूमा अपने पाँव मजबूत करनी चाहिए। तुम्हें बहुत मजा आता है ना ऐसी हरकतें करके, दूसरे मर्दों के घरों में डाके डालना, उनकी बहन की बेबसी देखना। साहब का कुछ नहीं पता भाई, कोई नई वसीयत लिख दे कि मेरी बीवी और मेरी होने वाली औलाद का मेरी जायदाद में से एक ढेला नहीं होगा। ड्रामा सीरियल बिस्मिल को एंड हो जाना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इस सीरियल के बहुत सारे व्यूवर्स का यही ख्याल है कि अब इस ड्रामे को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसमें अब कुछ बचा नहीं है। बट मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इस ड्रामे में अभी भी बहुत कुछ बचा है। अगर हम देखें ग्रेजुअली हम एनालिसिस करें इस ड्रामे को, तो इसमें हमें यही नजर आता है कि अभी तक जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो हुआ है रेहाम का। रेहाम का बेटा नहीं रहा इस दुनिया में, रेहाम का हस्बैंड जो है उसकी मोहब्बत में फर्क आ गया और इस वक्त जो सबसे ज्यादा ऐश में है वो मासूमा है। अच्छा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह समहाउ हम ये देख रहे हैं कि टीटी भी सफर कर रहा है इन सब चीजों को, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी बेटा था मूसा जिसने सुसाइड की थी। तो यहाँ पर टीटी भी सफर कर रहा है और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो कसूरवार नहीं थी, इसका कोई कसूर नहीं था, एक बेकसूर जिसे सजा मिली है वो है रेहाम। तो रेहाम के लिए कुछ ना कुछ अभी आगे यहाँ पर कंपनसेशन दिखाना चाहिए इस ड्रामे में, जो कि आई थिंक सो दिखाया जाएगा। वो किस सेंस में दिखाया जाएगा? वो इस सेंस में दिखाया जा सकता है कि मासूमा से सारी दौलत छीन ली जाएगी। उसने जितनी अय्याशी करनी थी वो कर चुकी है, अब उसके बाद उसकी अय्याशी के दिन खत्म कर दिए जाएंगे और मासूमा की जो औलाद होगी वो लेकर दे दिया जाएगा रेहाम को। तो यहाँ पर कुछ कंपनसेशन उसे मिलेगी, यहाँ पर कुछ सेटिस्फेक्शन जो है वो व्यूअर्स को होगी कि चलो यार अब इस ड्रामे में कुछ अच्छा दिखा दिया गया है। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ है, क्या क्या बहुत जबरदस्त चीजें ऐसी हुई हैं जिसे हम देख रहे थे लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। बहुत सारी चीजें नोट की गई हैं, बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स थे जिनकी वजह से हमें पता चल गया कि अब आगे की प्लानिंग क्या है और अब कौन प्लानर है इस ड्रामे में सबसे बड़ा। आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग होगा, इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने यही देखा कि मासूमा की चोरी पकड़ी गई है, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। जी हाँ, 144 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए और उसके बाद जो है कुछ बताया भी नहीं कि मैंने क्या किया है। जब टीटी ने पूछा तो ये कहने लगी कि भाई मेरे पास जो पैसे हैं मैंने अमानतन आपके पैसे रखे हैं, जरूरत पड़ने पर आपको लौटा दूंगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि चोरी और सीना जोरी, यहाँ पर उसने इसी का सबूत दिया। पीछे हम ये भी देख रहे हैं जो मासूमा की अम्मा है उसका जो ग्रीड है वो इंतहाई एक्सट्रीम लेवल तक जा रहा है, बहुत ज्यादा उनकी लालच सामने नजर आ रही है हमें। वो यही कह रही है कि तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया, तुम्हारी लॉटरी लग गई है, तुम्हारा जब बेटा होगा तो साहिब सारी दौलत तुम्हें दे देंगे। अब इस तरह की जो माएँ होती है ना, वो अपनी बेटी के लिए वो क्या कहना चाहिए आग तैयार कर रही होती हैं, उसमें वो अपनी बेटियों को खुद झोंक रही होती हैं। तो एक लेसन ये भी देने की कोशिश की जा रही है अभी तक। और अभी जो ड्रामा रैप अप हो चुकी है इसकी स्टोरी, ऐसा नहीं है कि अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ बचाओ। पॉसिबल है कि आने वाली जो एपिसोड है वो सेकंड लास्ट एपिसोड हो। तो मासूमा को अभी तक जॉब से निकाल दिया गया, जॉब पे रख लिया गया, उसके बारे में जो है ये कह दिया गया कि इसे जो है हम तमाम चीजों से बेदखल कर रहे हैं। मासूमा ने धमकी भी दी। फिर उसके बाद ये भी दिखाया गया जूबी की भी शादी हो गई, अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, बड़ा अच्छा सेटल हो चुका है। रेहाम का अभी तक यही दिखाया गया, जो कुछ हमने देखा है वो अपने बेटे के गम में मुब्तला है। लेकिन यहाँ पर अब जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है टीटी की। टीटी ने यही सोच लिया है कि अपनी बीवी रेहाम को वापस उसी स्टेट पर लेकर आएगा जहां पर वो थी। दैट इज नॉट पॉसिबल। हम भी समझते हैं कि जब एक बेटा था उसका जवान वो नहीं रहा तो वहां पर आना बहुत मुश्किल है। बट अगर वो चाहे तो अपने एक हस्बैंड होने के नाते से बहुत कुछ अभी भी कर सकता है और ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर फॉर हर। वो यही चाह रहा है कि किसी ना किसी तरह रेहाम जो है वो वापस आ जाए और अपनी जिंदगी की तरफ लौट आए। तो उसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स कर रहा है, वो कोशिशें कर रहा है, उसे रियलाइज हो चुका है और उसने भांप लिया, देख लिया है एक एक चीज। जब मुलाजमा से उसने बात की थी वो बता रही थी कि मैं जो हूँ मैडम मासूमा के घर पे जॉब करती थी, जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ भी आ जा सकती हूँ या मैं यहाँ पर भी आती जाती थी, मैं मैडम रेहाम को जानती हूँ, तो उसने जो है जबरदस्ती मेरे ऊपर फिर बाद में इल्जाम लगाया। और पहले तो बड़ी खुश हुई सुन के कि अच्छा ऐसा है, क्योंकि प्लानिंग चल रही थी। टीटी ने यहाँ से भांप लिया कि यकीनन ये बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है, एक बहुत बड़ी गेम कर दी मासूमा ने उसके साथ सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए, और उसने रिश्तों का भी लिहाज नहीं किया, उसके बेटे का लिहाज नहीं किया। तो टीटी ने अभी जो है ना सिमिलरली उसी वे में मासूमा को बड़ा अच्छा जलील किया इन एपिसोड्स में। जैसे उसके बेटे को उसने खुद ऑफिस से निकाला था, मासूमा को निकाला, रियलाइज कराने की कोशिश की है कि मेरे बेटे के ऊपर क्या चीजें गुजरी थी जिसे तुम नहीं समझ सकी और तुम्हारे हिरस और हवस की नजर हो गया मेरा बेटा। तो भाई टीटी ने बड़ा अच्छा गेम प्लान किया हुआ है। आने वाली एपिसोड बड़ी जबरदस्त होने वाली, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।
उसमें अब टीटी ने मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसने जूबी को खुद से हायर किया है, क्योंकि अभी हमने ये देखा जो जोहेब है वो इनके ऑफिस में आ गया है जॉब करने के लिए, जो आईटी का हेड है उसे वो बना दिया गया है। अब जब ऑफिस में आया पहले दिन उसे इतनी बड़ी गाड़ी दे दी गई, अच्छा जी पहले दिन इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, और जब जोहेब के घर वालों को पता चला, उसकी वाइफ को, उसकी अम्मा को, कि ये जॉब करने के लिए जहां पर गया है वहां पर इसकी जो बॉस है वो मासूमा है, तो यहाँ पर उसकी बीवी ने बड़ा कंसर्न शो किया कि वो आपको अपनी जो है बार बार आपके ऊपर ताने कसेगी, आपको कहीं ना कहीं टॉन्ट करती रहेगी। तो वहां पर जो है जोहेब ने कहा नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। तो उसकी बीवी ने कहा कि भाई तुम बड़े इगोइस्टिक हुआ करते थे, तुम्हारी अना कहाँ गई, तुम तो ये सोचते थे, इस तरह सोचते थे। अच्छा यही सिमिलर बात मासूमा ने उसके साथ की थी जब वो मासूमा को इंटरव्यू देने गया था, फाइनल इंटरव्यू मासूमा ने लिया था, वहां पर मासूमा ने भी यही बात की थी कि भाई तुम बड़े इगोइस्टिक हुआ करते थे, तुम्हारी ईगो कहाँ चली गई। तो चलो अच्छा हुआ तुम्हें बात समझ में आ गई, तुम्हारी बीवी जो है वो बहुत ज्यादा फजूल खर्च है, तो बला बला इस तरह की कुछ बातें उसने की थी। तो उसने ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं इन तमाम चीजों को दरकिनार रखता हूँ। तो आई थिंक सो यहाँ पर जूबी को जो है वो टीटी ने हायर किया है, और उसका कोई ना कोई इसके पीछे मकसद है, मासूमा को यहाँ से हटाने के लिए या उसकी तवज्जो हटाने के लिए, या कुछ इसने प्लान किया हुआ जो हमें आने वाली एपिसोड में जरूर पता चलने वाला है। यही सिमिलर चीज जब जूबी की अम्मा ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी अना कहाँ गई, तो उसने अपनी अम्मा को सिंपल सा जवाब दिया कि अगर मैं अना को सामने रखूंगा तो मैं तरक्की कैसे करूंगा और अमीर कैसे बनूंगा। आई थिंक सो कि जूबी यहाँ पर अपना रिवेंज भी लेना चाहता है मासूमा से, क्योंकि मासूमा ने उसकी काफी इंसल्ट की थी, उसकी मदर की भी काफी इंसल्ट की थी। तो यहाँ पर वो अपनी मदर की और अपनी इंसल्ट का रिवेंज लेने के लिए आया है, और मासूमा को कहीं ना कहीं जलील करके छोड़ेगा। और टीटी ने उसे इस काम के लिए जरूर हायर किया, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी पहले दिन मिल जाना, फिर उसके अलावा ये सोचना कि भाई, अच्छा एक और बड़ा जबरदस्त डायलॉग उसने कहा था जूबी ने, कि उसके अम्मा ने कहा कि भाई वो तो जब चाहेगी तुम्हें वहां से निकाल सकती है। तो उसने यही कहा कि अब देखना यह है कि वहां पर कौन किसको निकालता है, ये तो वक्त बताएगा। तो इसका मतलब 100% यही है कि जूबी को इस वजह से यहाँ पे लाया गया है ताकि मासूमा को यहाँ से निकाला जा सके, बड़े लीगल तरीके से निकाला जा सके। अभी यहाँ पर टीटी भी बहुत टेक्निकली खेल रहा है, वो कहने चाहे क्या कहते हैं, दिमाग की मार जो है ना वो मार रहा है। तो दिमाग की मार ऐसे मार रहा है कि वो उसकी कॉल नहीं पिक कर रहा है मासूमा की। अगर वो कोई आके उसके मुलाजमा कह भी रही है कि मैडम मासूमा की कॉल है, तो यही कह रहे हैं कि उन्हें बता दो कि मैं तुम्हारी बाजी के साथ हूँ, रेहाम के साथ हूँ। तो यहाँ पर मासूमा को टॉर्चर कर रहा है, जहनी तौर पर मासूमा को टॉर्चर करने की वजह यही है, वो उसे बार बार रियलाइज कराना चाह रहा है कि यू हैव नो इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ। अब जो है तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में नहीं बची है, जबकि अगर इम्पोर्टेंट है मेरे लिए तो मेरी जो पहली वाइफ है रेहाम वही है। और इस बात का जिक्र ऑलरेडी मासूमा की माँ ने कई एपिसोड्स पहले कर दिया था कि जो पहली बीवी होती है उसकी बात और होती है, तुम तो फिर अभी नई नवेली हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी। और उसकी माँ गलत नहीं कहती, कुछ कुछ सही बातें भी कहती, बट उसका जो लालच का अंसर है उसमें कुछ ज्यादा है। तो वो जो है वो गरीब औरत है, वो यही चाहती है कि उसकी बेटी के पास भी बहुत सारा पैसा हो, उनके पास भी बहुत सारा पैसा हो। तो वो इस चक्कर में अपनी बेटी को आगे करी चली जा रही है, और बहुत सारे नित नए तरीके भी बता रही है कि तुम्हें अब आगे क्या करना चाहिए। टीटी का भी ये सोचना बिल्कुल दुरुस्त था। टीटी जब सोच रहा था तो वो खुद कलामी कर रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था। तो उसने यही कहा कि मैंने कितने बिजनेसमैन से डीलिंग की है, कितनी बड़ी बड़ी डील्स की है, कितने लोगों को अपने स्किल्स के जरिए, अपनी बातों के जरिए मैंने जेर किया है और यहाँ तक पहुंचा, इतनी कामयाबी हासिल की, इतनी दौलत हासिल कर ली है। बट एक लड़की ने आके एक झटके में मेरा ये सारा कैसल जो है ना गिरा दिया, सारा कुछ अपने नाम कर लिया, सारा कुछ मुझसे छीन कर ले गई, इवन ये कि मेरा बेटा भी ले गई। तो अब टीटी ने यही सोचा है कि यार जब मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं इतने लोगों को जेर कर सकता हूँ, तो टेक्निकली मैं अपना दिमाग क्यों बंद करके बैठ गया था एक लड़की के पीछे, कि एक लड़की के पीछे इतना दीवाना हो गया कि मैं जहन से सोच ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ दिल से सोच रहा था और दिल की सुन रहा था। या हो सकता है कि अपने लस्ट जो उनके पाया था ना उनके अंदर, वो उसके पीछे पड़ गए थे, अपने नफ्स के गुलाम हो गए थे। तो वहां पर अब जो है टीटी ने ये सोच लिया, आप सारी स्किल्स को यूज कर रहे हैं, और ये जो जूबी को लेकर आई है उसी स्किल को यूज करने का एक प्रोसीजर है कि अब आगे क्या कुछ करना है टीटी को उसने सोचा हुआ है। मासूमा आने वाली एपिसोड में हमें नजर आएगा कि वो जूबी के साथ कहीं बैठकर कोई डिनर शिनर कोई लंच कर रही होगी, तो वहां पर जो है जूबी की बेगम पहुंच जाएगी, वो उसे देखकर जलील करेगी। मासूमा की अपनी ईगो अपनी जगह मौजूद है, वो उसकी बीवी से कहेगी कि भाई इसे कहो कि मुझसे माफी मांगे, जूबी से कहेगी कि अपनी बीवी से कहो कि मुझसे माफी मांग ले। तो उसकी बीवी माफी नहीं मांगेगी, जूबी से कहेगा ठीक है माफ कर दो, कोई बात नहीं, जाने दो। तो वो घर जाकर भी बड़ी परेशान होगी, उसकी अम्मा भी बड़ी परेशान होगी कि जूबी अभी जो है इन तमाम चीजों को डिस्क्लोज करने वाला नहीं है कि आखिर उसका क्या प्लान है, वो अपने प्लानिंग के तहत काम कर रहा है। और अब आगे मासूमा का क्या होना है, मासूमा कहाँ कहाँ से जलील होकर निकलेगी, कहाँ कहाँ इसकी बेइज्जती होगी,
और ये जो दौलत है ना, ये सारा कुछ इसके हाथ से भी जाने वाला है, इसका बेटा भी जाने वाला है और टीटी उसे बताकर छोड़ेगा कि औलाद छीनने का दुख क्या होता है। ये मासूमा को रियलाइज कराएगा, दौलत जाने का दुख क्या होता है ये मासूमा को रियलाइज कराएगा और उसके बाद इस ड्रामे का एंड हो जाना है। लेकिन एंड किस तरह से होगा, आगे क्या क्या दिखाई जानी है हमें स्टोरी, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को प्रॉपर देखते रहे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।